तो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ यानी सोशल फार्मेसी का एक लास्ट पार्ट बचा रह गया था, है ना। उस पार्ट को हम लोग आज देखेंगे। वजह ये क्योंकि अब नेक्स्ट पार्ट शुरू करना है। अब अगर नेक्स्ट पार्ट शुरू करना है तो प्रीवियस पार्ट खत्म करना जरूरी है। ओके, तो इसमें बचा क्या रह गया? फूड सप्लीमेंट इंडिकेशन और ड्रग फूड इंटरेक्शन, ये दो चीज बची रह गई। 10-15 मिनट का वीडियो है, थोड़ा सा देख लो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एपिडेमियोलॉजी, देखो नेक्स्ट चैप्टर में हमने एपिडेमियोलॉजी खत्म कर दिया है, उसके आगे हमको स्टार्ट करना है। फूड सप्लीमेंट क्या होते हैं? तो फूड सप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जब हम खाना खाने जाते हैं तो हमको संपूर्ण आहार नहीं मिलता है, खाने से बैलेंस डाइट नहीं मिलती। भाई कोई सुबह सुबह किसी के घर में नहीं है तो खाली रोटी खा लिया। अब रोटी में जितने भी जो भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है ना, उसमें बहुत सारे विटामिन्स नहीं मिल पाते हैं, रोटी में आपको मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे। ठीक, अब मान लिया खाली कोई दाल रोटी चावल सब्जी खा रहा है तो उसमें ग्रीन वेजिटेबल शामिल नहीं है। अगर खाली आलू रोज खा रहे हो तो भी बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, ऐसे सारे विटामिन्स हैं जो आपको नहीं मिल पाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ज्यादा खाने से मतलब नहीं है। अगर आप अच्छी क्वालिटी में खाना नहीं खाते हो तो आपको फूड सप्लीमेंट सही से नहीं मिल पाते हैं, जिनकी वजह से हमको अलग अलग गोलियां, फिर डॉक्टर से कहोगे डॉक्टर साहब कभी सर दर्द हो रहा है, कभी सर्दी हो जा रही, कभी बुखार हो जा रहा है, धूप में निकलते हैं तो लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं, तो डॉक्टर्स क्या कहता है कि या हम क्या है, हम एनर्जेटिक सा फील नहीं करते हैं तो डॉक्टर्स क्या गोलियां देना शुरू कर देता है, पिल्स, सिरप, एनर्जी बार, साथ ही बहुत सारे विटामिन्स के पाउडर, मल्टीविटामिन्स, है ना, जो मिनरल्स हैं, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, एंजाइम जैसे पोषक तत्व तो जो देते हैं दवाओं से, है ना। हमको डायरेक्टली फूड से ना मिलके अगर बैलेंस डाइट नहीं खाते तो उसकी जगह, देखो बैलेंस डाइट की जगह नहीं ले सकते ये, लेकिन ये सप्लीमेंट का काम करते हैं कि आप खाना खाओ, हम दवा दे रहे हैं तो इस दवा से जो आपके शरीर में कमी हो रही है, खाने से जो कमी पूरी नहीं हो पा रही है, वो इन सप्लीमेंट से पूरी हो जाएगी, राइट। तो इन्हीं को बोलते हैं फूड सप्लीमेंट। बेसिकली आइडिया बिहाइंड द फूड सप्लीमेंट क्या था? डाइटरी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, इनको हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी बोलते हैं। इट इज टू डिलीवर द न्यूट्रिएंट्स दैट मे नॉट कंज्यूम्ड इन सफिशिएंट क्वांटिटी, जो कि हम जब खाना खाते हैं तो सफिशिएंट जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतने अमाउंट में हम इनटेक नहीं कर पाते हैं, इसीलिए फूड सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। फूड सप्लीमेंट कैन बी, क्या हो सकता है? विटामिन्स भी हो सकता है, मिनरल भी हो सकता है, एमिनो एसिड, फैटी एसिड और अदर बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो पिल्स, टैबलेट, सिरप, कैप्सूल के फॉर्म में डिलीवर होते हैं और उनको हम इनटेक करते हैं। डाइटरी सप्लीमेंट लेबल इंडिकेशन की अगर हम बात करें, लेबल इंडिकेशन की, तो प्रोडक्ट जो सोल्ड किया जाता है डाइटरी सप्लीमेंट का कम विद द सप्लीमेंट फैक्ट लेबल, उसके ऊपर लेबल लगा होता है। आप कंप्लान देखो, है ना, आप मल्टीविटामिन्स की गोली देखो, उस पे लेबल क्लेम पड़ा होता है। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे चूरन होते हैं, उन पे पड़ा हुआ होता है कि उस पे कौन कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, अमाउंट ऑफ द पर सर्विंग डोज, कितना डोज आपको एक बार में देनी है, एज वेल एज अदर इंग्रेडिएंट्स जैसे कि फिलर्स कौन सा इस्तेमाल किया गया है, बाइंडर्स कौन सा इस्तेमाल किया गया है, फ्लेवरिंग एजेंट कौन सा इस्तेमाल किया गया है, प्रिजर्वेटिव कौन सा इस्तेमाल किया गया है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट कौन सा इस्तेमाल किया गया है, एंटीऑक्सीडेंट कौन सा इस्तेमाल किया गया, ये सारी की सारी चीजें लेबल क्लेम पे डिस्प्ले होती हैं। मैन्युफैक्चरर सजेस्ट द सर्विंग साइज, जो मैन्युफैक्चरर है वो बताता है, आप कोई भी दवा उठा के देखो उस पर लिखा रहता है कि भाई अगर बच्चे की एज 0 से 4 साल है इतने ml, है ना, 4 साल से 6 साल है इतने ml, 6 साल से 10 साल है इतना ml है, एडल्ट है तो एज पर बॉडी वेट के मींस मैन्युफैक्चरर सजेस्ट करता है कि भाई च्यवनप्राश खाना है ना, बड़े बच्चे हैं तो फुल स्पून, छोटे बच्चे हैं तो आधा स्पून, मतलब इस तरह से करके मैन्युफैक्चरर डिसाइड कर देता है ताकि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स माइट डिसाइड द डिफरेंट अमाउंट ऑफ मोर अप्रोप्रिएट फॉर यू। मतलब इन केस अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है मल्टीविटामिन्स वगैरह लेने में, फूड सप्लीमेंट लेने में, तो मे बी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी फार्मासिस्ट से आप मदद ले सकते हो, वो बेटर आपको क्या है सलाह दे सकता है। इफेक्टिवनेस की बात करें, इफेक्टिवनेस कैसे होगा, तो सम डाइटरी सप्लीमेंट कैन हेल्प you get adequate amount of essential nutrients if you don't eat nutrition variety of food, however the supplement can't take place variety of food import of the healthy diet। अब जैसे होता क्या है कि कुछ घरों में जैसे बच्चे हैं, आजकल की प्रॉब्लम क्या है कि हर बच्चा खाली आलू खाना चाहता है,
ना बच्चे मटर खाते हैं, ना बच्चे साग सब्जी खाते हैं, ना बच्चे गोभी खाते हैं, है ना बच्चे फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं। होता क्या है इन सब चीज़ों के पीछे की वजह होती है कि बच्चे को भूख लगती नहीं, उससे पहले माँ बाप ठूसते रहते हैं। मतलब भूख से बच्चा दिन भर में चिल्ला ही नहीं पाता है, उसको फील ही नहीं इस बात की कि भूख कैसे होती है। मतलब टाइम फिक्स है, 1.5 घंटे पे खिलाना है, तो भूख लगी है उसको नहीं लगी बस ठूस देना है उसके मुंह में। तो कहाँ से बच्चे खाएंगे? बच्चों का बचपन से ही सोचो, अच्छे अच्छे फ्रूट्स जो हम लोग अपने समय में कभी कभी मिला करते थे, वो भी आज के बच्चे खाना नहीं पसंद करते। वजह क्योंकि बचपन से इतना ज्यादा उन्होंने खा रखा है सब कि इंटरेस्ट खत्म हो गया, है ना। तो उसी तरीके से अगर हम एक ही तरीके का फूड खाते हैं रोज वही दाल रोटी सब्जी, आलू की सब्जी, है ना, रोज वही खाते हैं, तो हमको एक ही तरीके के न्यूट्रिशन ज्यादा मिल जाएंगे। अगर हम वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं, वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स खाते हैं, कभी हरी सब्जी खाई, कभी लाल सब्जी खाई, कभी पीली सब्जी खाई, कलरफुल वेजिटेबल्स खाते हैं, तो उन सब से हमको वैरायटी ऑफ मिनरल्स, विटामिन, सप्लीमेंट्स मिलते हैं। लेकिन यूजुअली लोग जो पसंद है बस वही खाते हैं, है ना। तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। टू लर्न मोर अबाउट व्हाट मेक्स हेल्दी डाइट, डाइटरी गाइडलाइन अमेरिका एंड मे बी माई प्लेट फॉर गुड सोर्स इंफॉर्मेशन। अमेरिका की एक डाइटरी गाइडलाइन है फॉर अमेरिका, उसमें क्या माई प्लेट आर गुड सोर्स इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब मेरी जो थाली है वही बेस्ट सोर्स है फूड सप्लीमेंट की, और हमारे शरीर के अंदर किस चीज की कमी है, किस चीज की अधिकता है, वो बताने के लिए भी माई प्लेट इज द गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मींस हमने जो प्लेट में खाना लिया है उसमें क्या क्या है, यही बताता है कि हमको क्या लेना चाहिए, है ना। तो सम डाइटरी सप्लीमेंट कैन इंप्रूव ओवरऑल हेल्थ, हेल्प द मैनेज द हेल्थ कंडीशन। कुछ ऐसे डाइटरी सप्लीमेंट होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं, जो लेने ही हैं, अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी। जैसे कुछ एग्जांपल है, कैल्शियम एंड विटामिन डी। ये विटामिन डी अगर नहीं होगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, चाहे जितना कैल्शियम खा लो, ठीक। अगर ये है तो आपकी बोन, दांत आपके ये स्ट्रांग होंगे। अगर इनकी कमी है तो इनकी स्टेबिलिटी में रिडक्शन होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगेगी, बोन लॉस हो जाएगा। फोलिक एसिड अगर कम हो गया, बर्थ के टाइम पे फोलिक एसिड कम हो गया तो बच्चे में बर्थ डिफेक्ट आ सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड फ्रॉम द फिश ऑयल माइट हेल्प टू पीपल विद हार्ट डिजीज। अब हार्ट के लिए बेस्ट होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 बहुत रेयर है, बहुत कम में मिलता है, जैसे वॉलनट हो गया, आलमंड हो गया, है ना, फिश ऑयल हो गया, इन सब चीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है। सिंपली दाल चावल में इतना ज्यादा मात्रा में नहीं मिलता है, इसीलिए यूजुअली क्या है, सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन ई, जिंक, कॉपर, ल्यूटिन, है ना, जेक्सांथिन, नोन एज AREDS may slow down further vision loss people with age related muscle degeneration। ठीक, एज रिलेटेड मसल डीजनरेशन जिसको हम बोलते हैं AMD, एज रिलेटेड मसल डीजनरेशन। कहने का मतलब अगर विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, कॉपर, ल्यूटिन, जैंथिन, इन सब चीजों की अगर कमी आपकी बॉडी में है तो विजन लॉस होने लगेगा, आंखों से सही दिखाई नहीं देगा, मोतिया बिंदु हो जाएगा, सफेद होता है, पीला होता है, कुछ भी हो जाए। दूसरा, जो मसल्स हैं उनका डीजनरेशन, वीकनेस होनी चालू हो जाएगी, है ना। तो ये इफेक्टिवनेस है। अगर फूड सप्लीमेंट नहीं सफिशिएंट मात्रा में है तो बॉडी आपकी डीजनरेटिव डायरेक्शन में जाने लगेगी, मींस बुढ़ापा जल्दी आने लगेगा। अब एक पॉइंट है फूड ड्रग इंटरेक्शन। कहते हैं ना कि खाने के पहले दवा खाओ या खाने के 1 घंटे बाद दवा खाओ, खाने के साथ दवा मत खाओ, इसके साथ ये मत खाओ, उसके साथ वो ना खाओ। क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन हो सकता है। इंटरेक्शन बिटवीन फूड एंड ड्रग कैन अनइंटेंशनली रिड्यूस और इंक्रीज। कुछ ऐसी दवाएं जो फूड के साथ लेने से कुछ चीजों का उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है, लेकिन वाइस एंड वर्सा कुछ ऐसी दवाएं हैं जो फूड के साथ लेने से है, जैसे टेट्रासाइक्लिन को अगर आप दूध के साथ लेते हो
तो क्या होगा, इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, टेट्रासाइक्लिन की नहीं लेनी चाहिए, है ना। तो बहुत सारी ऐसी, जैसे कोई भी रेबेप्राजोल हो गया, ओमेप्राजोल हो गया, ये सब खाने के साथ नहीं लेनी चाहिए, खाने के एटलीस्ट आधे घंटे पहले लेनी चाहिए। ड्रग एंड फूड इंटरेक्शन, ठीक, रिजल्टिंग द थेरेपेटिक फेल्योर, अगर अनइंटेंशनली मींस जानबूझ के हम नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर गलती से जिसके साथ नहीं लेना चाहिए उसके साथ ले लिया, तो जो थेरेपेटिक रोल है दवा का वो फेल्योर हो जाएगा, ट्रीटमेंट में गड़बड़ी आ जाएगी। दिस में एडवर्सली इफेक्ट ऑफ पेशेंट केयर कंट्रीब्यूशन, मॉर्बिडिटी, प्रोलॉन्ग द ट्रीटमेंट टाइम और हॉस्पिटलाइजेशन में भी टॉक्सिक हो सकता है। अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है तो जल्दी ठीक नहीं होगा, तो जो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है, हॉस्पिटलाइजेशन का टाइम है, वो ज़्यादा हो जाएगा। जिस बीमारी का आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, वो ट्रीटमेंट होने का जो समय है, वो जो 1 हफ्ता लगना था, हो सकता है वो 10 दिन हो जाए। इवन दो एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम इज अननोन, और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये कुछ नहीं पता, है ना। इसीलिए ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको कंसल्टेशन, इसीलिए फार्मासिस्ट से काउंसलिंग करवानी चाहिए कि कौन सी दवा किस तरह के फूड के साथ हमको नहीं लेनी है, राइट। अ ड्रग फूड इंटरेक्शन अकर्स व्हेन योर फूड एंड मेडिसिन इंटरफेयर विद एन अदर। ड्रग और मेडिसिन जब पेट में एक साथ मिलती है तो बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ड्रग को एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं, ठीक। इंटरेक्शन कैन हैपन विद बोथ प्रिस्क्रिप्शन ओवर द काउंटर, मीन्स अब जाहिर सी बात है, दवा तो दवा, अब हमारा पेट थोड़ी नहीं जानता है कि तुमने इसको ओवर द प्रिस्क्रिप्शन लिया, ओटीसी मेडिकेशन में लिया है या प्रिस्क्रिप्शन के साथ लिया है, ओवर द काउंटर है या विद प्रिस्क्रिप्शन लिया है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई भी दवा इंटरेक्शन हो सकता है। दीज इंक्लूड जैसे एंटासिड है, वाइटामिन है, आयरन पिल्स है। नॉट ऑल मेडिसिन अफेक्टेड बाई फूड, बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो फूड से अफेक्टेड नहीं होती हैं, लेकिन वाइस एंड वर्सा बहुत सारी ऐसी हैं जो फूड से अफेक्टेड होती हैं। सम दो आर अफेक्टेड बाय व्हाट यू ईट एंड व्हेन यू ईट, बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं किसके साथ खा रहे हो और कब खा रहे हो। टेकिंग मेडिसिन एट द सेम टाइम यू ईट कैन कॉज योर बॉडी नॉट टू एब्जॉर्ब द मेडिसिन, खाने के साथ, निवाले के साथ खा रहे हो तो मे बी कि वो मेडिसिन अपने समय से एब्जॉर्ब बॉडी के अंदर नहीं होगी, जिसकी वजह से उसका जो एब्जॉर्प्शन है डिक्रीज हो जाएगा, जिससे उसका जो ट्रीटमेंट है वो भी नहीं हो पाएगा। सम मेडिसिन कैन नॉट बी टेकन विद सर्टेन टाइप ऑफ फूड, कुछ मेडिसिन है जो कुछ फूड के साथ नहीं लेनी है। फूड कैन कॉज द रिएक्शन चेंज द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, क्यों, क्योंकि फूड जो है उस रिएक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इट कैन बी क्रिएट द हाइटेंड साइड इफेक्ट, है ना, साइड इफेक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल के बाद कि एग्जाम्पल लिया जाए, ग्रेप, जैसे ग्रेप्स फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट हो गए, ग्रेप फ्रूट जूस हो गया, विद कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की ड्रग के साथ क्या है, अगर आप लेते हो, इफ यू टेक एस इनहिबिटर यू शुड अवॉइड द फूड हाई पोटेशियम। अगर एस इनहिबिटर आप लेते हो तो जो पोटेशियम स्पेयरिंग, जो जिसमें पोटेशियम जैसे बनाना होता है, ऐसे फूड को उसके साथ नहीं लेना है। सच एज बनाना में पोटेशियम की मात्रा बहुत होती है। ऑन द अदर हैंड सम मेडिसिन आर इजियर टू हैंडल व्हेन टेक विद फूड, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जो खाने के साथ लेनी है। इफ यू डोंट टेक देम विद फूड यू मे फील नॉजियस और डिजी, अगर आप, जैसे बहुत हार्ड दवाएं होती हैं, वो अगर खाने के साथ नहीं, खाने के पहले खाली पेट ले लिया तो साइड इफेक्ट हो जाएगा, उसका नोजिया हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, वोमिटिंग हो सकती है। दिस में ऑफन कैन कॉज सम ऑफ द एंटीबायोटिक, जैसे एंटीबायोटिक खाली पेट बिल्कुल नहीं लेते, खाने के बाद आफ्टर मील ही लेते हैं। खाली पेट ले लिया तो फिर उसके साइड इफेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो अब इन सब चीजों में रोल ऑफ फार्मासिस्ट, फूड एंड ड्रग इंटरेक्शन, क्योंकि रोल ऑफ फार्मासिस्ट को पता है कि किसका, ऑलवेज टॉक टू योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर टेकिंग द न्यू मेडिसिन। कोई भी नई मेडिसिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। ही और शी कैन टेल यू अबाउट द पॉसिबल ड्रग इंटरेक्शन, वो आपको बताएगा कि किस किस दवा को किस खाने के साथ नहीं लेना है और कौन सी दवा किस खाने के साथ लेनी है। रीड द प्रिस्क्रिप्शन लेबल ऑन द कंटेनर, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग आस्क योर डॉक्टर। सब कुछ आपके लेबल क्लेम पे लिखा है। कोई भी दवा लेते हो उसको एक बार उसमें जो भी इंडिकेशन लिखे उनको आप रीड करो। अगर कोई इंडिकेशन का मतलब नहीं समझ में आता तो आप अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर से पूछ सकते हो। रीड ऑल डायरेक्शन, वार्निंग, इंटरेक्शन, प्रिकॉशन, इवन ओवर द काउंटर मेडिसिन कैन कॉज द प्रॉब्लम, है ना। तो किसी भी तरह का कोई
कोई भी इंडिकेशन है तो वो पढ़ना चाहिए किसी भी तरह की दवा में। अदरवाइज कई बार ओवर द काउंटर ड्रग्स भी, जो ओटीसी मेडिसिन जो हम लेते हैं, उसमें भी जो इंडिकेशन हम नहीं पढ़ते कि भाई ओटीसी मेडिकेशन है वन ऑफ द सेफेस्ट ड्रग, है ना, सही हो सकता है, लेकिन वहां पे भी प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। तो बिना इंडिकेशन पढ़े हुए जो लेबल क्लेम पे है दवा नहीं लेनी चाहिए। ठीक, टेक ऑल मेडिसिन विद फुल ग्लास ऑफ वाटर अनलेस योर डॉक्टर टेल यू अदरवाइज। कोई भी दवा है फुल ऑफ वाटर, पूरे ग्लास भर के पियो पानी। लोग कहते हैं एक घुट पी लो बस, ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए खाने के बाद। क्यों नहीं पीना चाहिए भाई? पानी कब नुकसान करता है? तो फुल ऑफ ग्लास वाटर, है ना। डोंट टेक द वाइटामिन एट द सेम टाइम यू टेक अदर मेडिसिन। जो वाइटामिन की दवाएं हैं, मल्टी वाइटामिन हैं, ये कभी भी फूड के साथ नहीं, 15 से 20 मिनट का गैप जरूर करना चाहिए। वाइटामिन मिनरल कैन कॉज द प्रॉब्लम इफ टेकन सम अदर ड्रग्स, नेवर टेक मेडिसिन। और किसी भी तरह की कोई मेडिसिन, किसी भी तरह की, अब जैसे दूध से पी लो तो ठीक है, कोई कहो दारू से पी ले, नहीं पीना चाहिए ना। तो अल्कोहल के साथ किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, इसका इंटरेक्शन हो सकता है। इस तरह से न्यूट्रिशन वाला चैप्टर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन चैप्टर पूरी तरह से आपका कंप्लीट होता है। अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर एपिडेमियोलॉजी वाला। ओके, चलो कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। बाय।